नमस्कार दोस्तों, आप लोग तो मुझे जानते हो देव मेहरा, यानी कि जो मैं आपके लिए बेकरी की रेसिपीज़ और नॉलेज ये दोनों बताता रहता हूँ। जो मैंने आपके साथ जो लास्ट टाइम जो वीडियो शेयर की थी वो Q&A से रिलेटेड में थी, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन से फ्रेंड्स काफ़ी कमेंट पे थे। मतलब अगर मैं आपको लिस्ट दिखाऊँ सामने तो कुछ इस तरीके से जो लिस्ट आती है, काफ़ी जो आपके क्वेश्चन है वो पेंडिंग पे हैं और कुछ क्वेश्चन के फ्रेंड्स मैं आंसर बीच बीच में बताता भी रहता हूँ। सो फ्रेंड्स, आज की जो मेरी वीडियो है वो Q&A पे है, लेकिन मैंने इसमें एक क्वेश्चन लिया हुआ है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, रिलेटेड जो टेम्परेचर के बारे में पूछा हुआ था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि सर हमें टेम्परेचर के बारे में बताओ कि हम किस टेम्परेचर किस चीज़ को प्रोडक्ट को जो बेक करते हैं। दोस्तों, बेकिंग के भी कई अलग अलग तौर पर टेम्परेचर होते हैं, जो कि हमें बर्गर बन सॉफ्ट रोल के हिसाब से हम यूज़ करते हैं। अच्छा, हमारी ब्रेडें बनानी हो या फिर हमें कोई भी तौर पर डेजर्ट बनाना हो, कुकीज़ से रिलेटेड में उस चीज़ का जो टेम्परेचर होता है दोस्तों, वो सब कुछ मैनेजमेंट के तौर पर होता है। यानी कि टेम्परेचर की क्वालिटी होती है कि आपको इस टेम्परेचर पर इस टाइमिंग तक बेक करना होता है। सो फ्रेंड्स, उसी चीज़ के बारे में आज बताने वाला हूँ कि बेकिंग के क्या क्या टेम्परेचर होते हैं, किस तौर पर उस चीज़ को रखा जाता है। एक क्वेश्चन से फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आपको इसका इंटरेस्टिंग आंसर मिलेगा। सो फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे चलेंगे अपने क्वेश्चंस पे। सो फ्रेंड्स, मैं उसकी छोटी सी आपको जो नॉलेज है वो बता देता हूँ कि किस किस टेम्परेचर पे क्या क्या अपने प्रोडक्ट रखने चाहिए। यानी कि हाई टेम्परेचर क्या होता है, मीडियम हाई टेम्परेचर क्या होता है, या मीडियम टेम्परेचर क्या होता है, या फिर मीडियम लो टेम्परेचर क्या होता है, और लास्ट में लो टेम्परेचर क्या होता है। ये कुछ तरीके हैं फ्रेंड्स जो बेकिंग से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट हमें पता होनी चाहिए, एक नॉलेज के तौर पर, एक बेसिक्स नॉलेज क्लियर के तौर पर। सो फ्रेंड्स, मैं आपको हाई टेम्परेचर के बारे में बताता हूँ, जिसे हम हाई प्रोडक्ट टेम्परेचर पर बनाते हैं। 200 से लेकर 220 तक दोस्तों जो हमारा टेम्परेचर होता है वो हमारे छोटे छोटे जो अपने सॉफ्ट रोल मान लो, बर्गर मान लो, इन चीज़ों पे होता है, क्योंकि उनको हाई टेम्परेचर पे बेकिंग की ज़रूरत होती है। इसलिए फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें कलर आना होता है, क्योंकि वो छोटे होते हैं अंदर से तो पक जाते हैं बहुत जल्दी, 4-5 मिनट उनकी बेकिंग चलती है। और हाँ, ऊपर से उसमें कलर भी आना चाहिए, तभी जाके वो दिखने में भी अच्छे लगते हैं। इसलिए फ्रेंड्स में ये जो टेम्परेचर होता है वो हाई रखा जाता है। चाहे बर्गर मान लो, चाहे अपने मिनी बर्गर होते हैं, सॉफ्ट रोल होते हैं, कुलचा होता है। सो फ्रेंड्स, जो इनकी जो टाइमिंग होती है वो 220 से लेके 200 तक रहती है, और पकने की जो टाइमिंग रहेगी वो 4 से लेके 5 मिनट तक रहेगी। और बर्गर में दोस्तों 2 मिनट ज़्यादा भी होता है, उसमें 6 मिनट तक करीबन टाइम लग जाता है। और अगर मैं बात करूँ हाई मीडियम टेम्परेचर पे, सो फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हाई मीडियम टेम्परेचर में ऐसा होता है कि हम उसे पहले हाई पे लगाते हैं, फिर उसकी जो हीट होती है उसको कम करते हैं। यानी कि एकदम से मुझे हाई करने के बाद 2-3 मिनट जैसी उसकी बेकिंग हो जाती है, उस चीज़ को कम किया जाता है मीडियम पे। अब इसका मैं उदाहरण बताता हूँ। चाहे अपने क्रोसो मान लो, डेनिस मान लो, इन सब चीज़ों में फ्रेंड्स अपने हाई टेम्परेचर भी इस चीज़ को बेकिंग होती है। इसका भी जो टेम्परेचर होता है वो 210 से लेकर 220 तक या फिर 200 डिग्री टेम्परेचर पर उस चीज़ को बेक किया जाता है। फिर जैसे ही इसकी जो बेकिंग हो जाती है 2 से लेकर 3 मिनट तक, फिर इस चीज़ को टेम्परेचर जो है कम कर दिया जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, क्रोसो मान लो, डेनिस मान लो, इसमें ऐसा होता है, इसमें स्टीम की ज़रूरत होती है, और स्टीम करने से ओवन का जो टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर पानी जा जाता है, मॉइस्चर आ जाता है। सो इसका जो टेम्परेचर है कम हो जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, उसकी जो पहले जो हीट रखी जाती है वो ज़्यादा रखी जाती है। और अगर आप उससे पहले से अगर लो पे पकाना स्टार्ट कर दोगे, 200 पे या फिर 190 पे क्रोसो को पकाना स्टार्ट कर दोगे, सो फ्रेंड्स जो उसका जो प्रूफिंग होगी वो थोड़ी सी ज़्यादा आ जाएगी। मतलब वो धीरे धीरे पकेगा और उसमें जो क्रिस्पीनेस होती है, शाइनिंग होती है, उसका जो कलर होता है उस तरीके से नहीं आ पाता है। इसलिए फ्रेंड्स, उसका जो कलर लाने के लिए, उसमें जो अपनी ईस्ट होती है उस चीज़ को कंज्यूम करने के लिए, उस चीज़ का प्रोडक्ट जो होता है, बेकिंग जो टेम्परेचर होता है 230 या फिर 200 डिग्री टेम्परेचर पर उस चीज़ की बेकिंग होती है। और फ्रेंड्स को पकने में फ्रेंड्स 9 से लेकर 10 मिनट लगते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा जल ना जाए, इसलिए फ्रेंड्स को जो टेम्परेचर होता है वो कम कर दिया जाता है। अब बात करते हैं मीडियम टेम्परेचर पे। देखिए फ्रेंड्स, मीडियम टेम्परेचर में कुछ ब्रेडें होती हैं, जैसे अपने लोफ ब्रेडें मान लो, इनका जो टेम्परेचर होता है वो करीबन 190 से लेके 180, इस चीज़ पे इसकी बेकिंग होती है। अब क्या क्या बेकिंग होती है इसमें, जैसे अपने फ्रेंच ब्रेड होती है, गार्लिक ब्रेड होती है, कोई टोस्ट ब्रेड होती है, इनका जो टेम्परेचर होगा ये थोड़ा सा हाई रहता है, फिर पकने के बाद फ्रेंड्स सेम है, इसे थोड़ा कम कर दिया जाता है। लेकिन क्रोसो और डेनिस से जो इसका टेम्परेचर होता है ये कम ही रखा जाता है, क्योंकि गार्लिक ब्रेड में हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, और इसको पकने के बाद धीरे धीरे इसी को लो किया जाता है। और इसमें फ्रेंड्स कुछ ब्रेडें हो जाए, ब्रेडें में जितनी सारी ब्रेडें आ जाती है, मल्टीग्रेन ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, जंबो ब्रेड, होल व्हीट ब्रेड, पाव। सो कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स मीडियम जो टेम्परेचर होता है इस चीज़ की बेकिंग होती है। अब बात कर लेते हैं मीडियम लो टेम्परेचर की। सो फ्रेंड्स, मीडियम लो टेम्परेचर में उसकी जो हीट होती है वो 160 डिग्री, 165 डिग्री, 170 डिग्री होती है। अब इस चीज़ में बेकिंग क्या करते हैं, इस चीज़ में जितने भी अपने ड्राई इंग्रेडिएंट होते हैं बेक करते हैं, मतलब ड्राई, जैसे अपने केक्स मान लो, ड्राई केक होते हैं, टी केक होते हैं, मफिन्स होते हैं, इन चीज़ का जो टेम्परेचर होता है वो 160, 165, 170, इस सब चीज़ों पर इनकी बेकिंग की जाती है। क्योंकि ड्राई केक को अगर आप ज़्यादा हाई पे पकाओगे सो उसका जो बेकिंग होगा वो अंदर से पकेगा नहीं, खाली ऊपर से पकेगा और हल्का सा नीचे से पकेगा, और जो बीच का जो पार्ट होता है वो कच्चा रह जाएगा, जिसकी जो अच्छी तरह से बेकिंग हो जाए, और जो अपने ड्राई केक, टी केक, मफिन्स, प्लम केक, मतलब जितने भी अपने केक्स हैं वो उसकी बेकिंग जो है अच्छी तरीके से आए। अब बात करें हम लो हीट पे। लो हीट पे फ्रेंड्स कई तरह के जो बेकिंग होते हैं वो हो जाते हैं। चाहे हम उसे डबल बॉइलिंग कुक कर लो, यानी कि जब हम उसे डबल बॉइलिंग पे उसे बेक करते हैं, या फिर उसे कम टेम्परेचर पे हीट करते हैं। अगर मैं आपके डबल बॉइलिंग बेक की बात करूँ तो उसमें दोस्तों
चीज़ केक आ जाते हैं, अपने जो कई तरह के जो फ्लेवर चीज़ केक बनाते हैं वो आ जाते हैं, और मोका टार्ट आ जाता है। मोका टार्ट भी फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से होता है, टार्ट बनाने के बाद उसमें हमने जो अपना प्रोडक्ट होता है कॉफ़ी में मिक्सचर करके चॉकलेट का, वो मिक्सचर उस चीज़ में बेक होती है, उसको दोस्तों मोका टार्ट बोला जाता है। ये फ्रेंड्स जो थी ये डबल बॉइलिंग थी, यानी कि आप उस चीज़ को पहले पानी रखने के बाद फिर आप उस चीज़ केक को रखते थे, मोका टार्ट को रखते थे। ये डबल बॉइलिंग बेक प्रोडक्ट था। अब मैं आपको बात करूँ डायरेक्ट हिट की बात पे, लो टेम्परेचर पे। सो दोस्तों इसमें मराइन आते हैं, मैक्रून्स आते हैं, क्योंकि जो मैक्रून्स का जो टेम्परेचर रहता है वो 140 डिग्री 130 डिग्री ये उसका टेम्परेचर रहता है। पकने में फ्रेंड्स को 17 से लेकर 18 मिनट तक लगते हैं। ये अपने कॉम्बी ओवन है, उसमें जब हम प्रोडक्ट जब बेक करते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। और अगर मैं मराइन की बात करूँ तो फ्रेंड्स का जो टेम्परेचर होगा वो 100 डिग्री रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, यानी कि उससे कम टेम्परेचर पे बेक किया जाता है। आप चाहे तो ओवन बंद करके भी उस चीज़ मराइन को डाल सकते हो। मराइन डालने का मतलब ये है कि जो अपना एग वाइट होता है और शुगर होते हैं उस चीज़ को सेट करना। सेट करने का मतलब ये है जब उसे एग और शुगर को एक साथ उठा देते हैं, फिर हम उसे ड्रॉप मार के जब ओवन में डालते हैं, थोड़ी देर उसे बाहर रखें फ्रेंड्स, फिर उसको ओवन में डालो, क्योंकि जो उसमें शुगर है वो अच्छी तरह से जम जाती है। सो जो उसमें मराइन है जो हमारी तैयार हो जाती है, यानी कि लो हीट टेम्परेचर पर हमें मराइन और मैक्रून्स को जो बेक किया जाता है। सो फ्रेंड्स ये थे कुछ बेकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपने मुझसे पूछे हुए थे, और मुझे उम्मीद है कि आपको जो मैंने बताया बेकिंग से जो रेसिपी होती है या फिर टेम्परेचर होता है उस चीज़ के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ और, नीचे कमेंट में ये भी बता देना कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं या स्टेट से बिलोंग करते हैं। अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो उस स्टेट का नाम लिख देना, और अगर बाहर की कंट्री से बिलोंग करते हैं तो फ्रेंड्स उस कंट्री का नाम लिख देना। सो फ्रेंड्स ये थे कुछ बेकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी बेकरी की जो नॉलेज है वो लेके आता रहता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी नॉलेज में। जय हिंद।